नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक बोल रहा हूँ। मैं आज आपको इन असेट क्लास के बारे में बताना चाहता हूँ। असेट क्लास यानी एक ऐसा सेक्टर या ऐसा क्लास जिसमें आप अपना पैसा पार्क करके अच्छे खासे रिटर्न ला पाते हैं। तो मैं आपको 3 असेट क्लास के बारे में बताता हूँ। पहला है गोल्ड, दूसरा है बैंक एफडी और तीसरा है सेंसेक्स या निफ्टी। तो ये क्लास को आपको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है 3 दोस्तों की, जो एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़े, फिर आगे चल के एक ही कॉलेज में पढ़े और फिर आगे चल के उनको एक ही कंपनी में एक ही पोस्ट पे जॉब लग गई। तो जैसे ही उनको जॉब लग गई, तो जब पहली दिवाली आई तो उनको कंपनी की तरफ से बोनस मिला। बोनस की राशि थी 10,000 रुपये। तीनों को 10-10 हज़ार रुपये मिले। तीनों को बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने सोचा कि चलो इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया जाए। वैसे भी हमें इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हर महीने हमारी सैलरी तो आने वाली है, पर अगर हमने अभी से इसको इन्वेस्ट कर दिया तो आगे चल के हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो उसी रिगार्डिंग इन तीनों ने प्लानिंग शुरू की कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो 3 दोस्तों के नाम थे महेश, सुरेश और रमेश। तो महेश ने क्या किया कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिए, सुरेश ने बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर दिए, वही रमेश ने कुछ सेंसेक्स के अच्छे स्टॉक लेके उसमें इन्वेस्ट कर दिए। तो समय बीतता गया, आगे चलते हुए उनको उस बात की पैसे की ज़रूरत न पड़ी, तो इसलिए उन्होंने उस बात को भूल गए। फिर धीरे धीरे जैसे रिटायरमेंट की उनकी एज आ गई, तो रिटायरमेंट के वक्त उनको अच्छा खासा प्रोविडेंट फंड वगैरह मिल गया, तो उसके कारण फिर उनको उस पैसे की फिर से ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए उन्होंने वो पैसा नहीं निकाला, और न निकालते हुए वैसा ही फिर आगे समय और बीतता गया, और बीतते समय फिर उनको ऐसा लगा कि चलो अब हमारे बच्चों को कुछ पैसे दिए जाए, या उनको अच्छा अपने बिज़नेस या जॉब में सेटल होना चाहिए, करना चाहिए इस हिसाब से। या तो फिर किसी को लगा कि उसका बेटों का घर बनाना चाहिए, तो उसके लिए उनको लगा कि चलो हम अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल लिए जाए और उनको बच्चों को दे दिए जाए। तो फिर जब वो इन्वेस्टमेंट निकालने गए, तो महेश ने जो गोल्ड में इन्वेस्ट की थी, तो उसने देखा कि उसको 1979 में 940 रुपये का 10 ग्राम सोना था। तो आज 1 अगस्त 2020 को जब मैंने कैलकुलेट किया तो 53,210 ग्राम की कीमत हो चुकी थी गोल्ड की। तो उस हिसाब से 10% के CAGR के हिसाब से महेश को 5,65,000 मिल चुके थे। वहीं सुरेश ने बैंक एफडी की थी, तो 1979 में 10,000 उसने इन्वेस्ट किए थे, तो उसकी अमाउंट 8% CAGR के हिसाब से 2,62,000 हो चुकी थी। 2,62,000 उसको मिल चुके थे। वहीं रमेश ने जब सेंसेक्स के अच्छे चुनिंदा स्टॉक में पैसे डाले, तो उस समय सेंसेक्स 1979 में केवल 100 पॉइंट था। तो 100 पॉइंट्स बढ़ के 1 अगस्त 2020 को 37,600 उस पॉइंट सेंसेक्स की वैल्यू हो चुकी थी, NAV। तो उसको 16% CAGR के हिसाब से 55.2 लाख रुपए उसको मिले। तो आप समझ सकते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि महेश को 10%, सुरेश को 8% और रमेश को 16% के हिसाब से रिटर्न मिला है। तो बाकी ये 2 दोस्त अपने सर मलते रहे, हाथ मलते रहे कि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था, पर हमने गलत डिसीजन लिया, तो उसके कारण हमारा नुकसान हो गया। फिर भी ये अपना नुकसान बचा सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ एक बोनस टिप, कि अगर इन्होंने, महेश ने और सुरेश ने, अपने 10,000 में से अगर 3,000 समझो गोल्ड में डाले होते, 3,000 बैंक एफडी में डाले होते और 4,000 सेंसेक्स में के अच्छे स्टॉक में डाल दिए होते, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट आ सकता था। पर उन्होंने वैसा नहीं किया, तो इसके कारण उनका नुकसान हुआ। ऐसा नुकसान आपका ना हो, इसलिए मैं आपको ये बोनस टिप मैंने आपको बता दी है। तो वैसे भी देखिए कि महंगाई दर, आपको पता है महंगाई दर हर साल एक एवरेज 8% होती है। महंगाई दर की डेफिनेशन हम ऐसे समझते हैं कि जैसे अगर आपको कोई एक चीज़ लेनी है जो इस साल या अभी 100 रुपये में मिल रही है, तो वही 8% के हिसाब से अगले साल आपको 8 रुपये ज़्यादा महंगी मिलेगी, यानी 108 रुपये उसको आपको चुकाने पड़ेंगे। तो उसी हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो इनके रिटर्न हम देखते हैं। जैसे महेश को गोल्ड में 10% रिटर्न मिला है,
पर उसकी महंगाई दर 8% के हिसाब से माइनस करेंगे तो कितना परसेंट आया उसको? केवल 2%। वही सुरेश ने बैंक एफडी में पैसे फिक्स किए थे तो उसके 10,000 2,62,000 बन गए हैं, पर उसका रेट ऑफ CAGR कितना है? 8%। यानी उस हिसाब से देखा जाए तो उसका 8 - 8 यानी उसको 0% रिटर्न आया है। और सेंसेक्स के जो स्टॉक्स जो रमेश ने लगाए थे सेंसेक्स के स्टॉक में, उसको 16% के हिसाब से रिटर्न आया है। तो अगर हमने 8% माइनस भी कर दिया तो भी उसके पास 8% के रिटर्न अभी भी बचे हैं और उसकी अच्छी खासी 55.2 लाख उसकी वैल्यू हो चुकी है। तो आप समझदार हैं, आपको कहाँ निवेश करना है ये आपको अभी पता चल गया होगा। और ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे फाइनेंशियल टिप्स और बोनस पॉइंट्स लेके मैं आपके सामने हाजिर आता रहूँगा। और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।